वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन अडॉप्ट करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बोर्ड के ऊपर मैंने कई ऑप्शन लिखे हुए हैं। नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली आदमी क्या सोचकर करता है, जो लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम अपने पास्ट कर्मा को जलाएं, हम अपने पास्ट कर्मा को जला दें, अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दें, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं उसको रीप्रोग्राम करके हम रिफ्रेश हो जाएं, ताकि हमारे जीवन के अंदर अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है। और एक ऑप्शन और होता है मन्नत मांगना। किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जहां आदमी की आस्था होती है वहां जाकर मन्नत मांग लेना, धागा बांध देना, या किसी भी प्रकार से मन से प्रण कर लेना, संकल्प कर लेना कि मेरी ये मन्नत, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं यहाँ पर आके ये करूंगा या ये करूंगी। और वो मन्नत मांगने के बाद मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना उस चीज के बारे में, जो उस पोजीशन, उस परिस्थिति के बारे में जो हम चाहते हैं। ये कुछ ऑप्शन है। यहाँ मैं क्या गाइडेंस देता हूं अपने क्लाइंट को, जो भी आदमी मुझसे कंसल्टेशन लेता है, कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर किसी एक ऑप्शन को पूरी श्रद्धा के साथ अडॉप्ट कीजिए। ठीक है। या तो कंप्लीट मेरी बताई हुई बात को मानिए, या कंप्लीट किसी और की बताई हुई बात को मानिए। किसी एक के ऊपर फुली कॉन्सेंट्रेट हो जाए और अपना 100% डिवोशन रखे। किसके ऊपर? नंबर 1, अपना 100% डिवोशन रखे सबसे पहले परमात्मा के ऊपर। ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, बड़ा ही जबरदस्त। और मेरी वीडियो का मजा आपको तभी आएगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप इस वीडियो का क्रक्स निचोड़ पकड़ पाओगे। ठीक है। अपना 100% डिपेंडेंसी, अपना 100% ट्रस्ट परमात्मा के ऊपर रखें। यहां से करें बिगिनिंग, शुरुआत अगर यहां से होगी तो गड़बड़ का चांस नहीं होगा, और गड़बड़ अगर कहीं हो भी गई तो उसकी रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। 100% अपनी डिपेंडेंसी परमात्मा के ऊपर रखें, और फिर अगर कोई ऑप्शन चूज करना है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करें। ऐसा नहीं आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नग भी पहन रखा है, वास्तु भी आप फॉलो कर रहे हैं, घर पे जगह जगह आपने अलग अलग चीजें भी रखी हुई हैं, उसको भी आप देख रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप डेट देखते हैं, कौन सा मेरा लकी डेट है, उस दिन मैं अपना शुभ काम करूंगा। पता लगे आप कोई डील करनी है, कुछ करना है, कल की टाइम फिक्स हो रहा है, लेकिन आप उस लकी डे को देख रहे हैं कि मैं नंबर के हिसाब से उसी डे पे जाऊंगा। न्यूमरोलॉजी भी आप यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन चलो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट के लिए आप मन्नत भी मांग रहे हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में कुछ नहीं पता चलता कि क्या चीज असर कर रही है और क्या चीज असर नहीं कर रही। इसलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है जिंदगी का, कोई एक ऑप्शन चूज करो और 100% उस पर अपनी डिपेंडेंसी रखो, पूरी ऑनेस्टी के साथ। अपने एफर्ट्स पूरी ऑनेस्टी के साथ करो। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए कोई तिगड़मबाजी, कोई चालबाजी मत खेलो। क्यों? जो मिलना है तकदीर में मालिक ने वो दे देना है प्रारब्ध के हिसाब से। ठीक है। अपने को क्या चाहिए? स्मूथनेस, कि जो भी मिले स्मूथनेस से मिले, और वो स्मूथनेस से बना रहे, चाहे कम मिले। ठीक है। और वो कम के अंदर भी आप देखोगे ज्यादा से बहुत ज्यादा का मजा आपको आ जाएगा। ठीक है। कोई एक ऑप्शन आप चूज करें। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी ने कंसल्टेशन ली थी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताता हूं। किसी ने कंसल्टेशन ली थी आज से 6 महीने पहले, परिवार के किसी सदस्य के लिए। मैंने कुंडली देखी, मुझे कुंडली के अंदर जो दिखाई दिया उसके हिसाब से मैंने जेमस्टोन प्रेस्क्राइब कर दिया। मैंने कहा अपने डिजायर्ड टारगेट को पाने के लिए बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। टारगेट मिल जाएगा, उसको अचीव कर जाएगा। जेमस्टोन प्रेस्क्राइब किया, रेमेडीज प्रेस्क्राइब करी, और पाठ प्रेस्क्राइब किया। मैं कहा ये तीनों चीज रेगुलर आप करना, मेंटेन करना, दैट्स इट। कुछ समय के बाद उनका मेरे को मैसेज आया एक कि सर वो नग तो पहन लिया, पर ना बच्चे की कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पा रही, तो कुछ बताएं। मैंने उनको रिप्लाई किया कि टेक्स्ट मैसेज से रिप्लाई किया, उनको भी टेक्स्ट मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैंने भी टेक्स्ट मैसेज रिप्लाई किया कि एस्ट्रोलॉजी पार्ट से आप निश्चिंत हो जाइए। अब अगर आप जो चाहते हैं वो अगर आप नहीं पा रहे
तो अब आप क्या करेंगे, आपने मुझसे कंसल्टेशन ली, मुझे फीस दी, अब अगर आपका डिजायर टारगेट नहीं मिला तो अब आप किसी और के पास चले जाएंगे और वो आपको एक नई चीज आपको बताएगा। मैं कहा इसके लिए आप ओपन हो। आप अगर आपका मन नहीं मानता तो आप कहीं और से सलाह लीजिए। मेरी सलाह आपको यह है कि जन्म कुंडली के हिसाब से जो कमी थी उसकी रेक्टिफिकेशन मैंने कर दी है। जो परमात्मा ने हमारे को अकल दी है, जो बुद्धि परमात्मा ने हमें प्रदान करी, मैंने आपको बता दिया इस ग्रह की कमी है, ये जेमस्टोन धारण करना ही पड़ेगा। ठीक है, दुनिया के अंदर अगर दुनियादारी के अंदर यदि कंपटीशन फेस करना है, रेगुलर रेमेडीज करे बच्चा, जो दान पुण्य मैंने बताया है, और दूसरा पाठ करे ये टारगेट अचीव करने के लिए। मेरी तरफ से यही है और क्लोज है, आई मीन अपनी तरफ से फुल है, अपनी तरफ से जो हम बता सकते हैं यही है। एस्ट्रोलॉजी का इसका इलाज यही है, उनको बता दिया। पर मुझे उनको रिप्लाई देना चैन नहीं पड़ा, मुझे शांति नहीं मिली। मैंने रात को उनको फोन किया, खुद फोन किया मैंने पूछा, मैंने कहा देखिए क्रिकेट की टीम के अंदर 11 लोगों का सिलेक्शन होना होता है, 10-11 जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, और लेकिन सिलेक्शन तो 11 का ही होना होता है। तो वो जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो अपने आप को फेलियर का टैग समझकर या कुछ भी समझकर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, उनके लिए भी ऑप्शन खुले हैं, वो भी कुछ करेंगे। मैं कहा अब आप कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं बच्चे की, कैंपस प्लेसमेंट में बच्चे का रोल केवल इतना ही है कि वो सामने वाले के क्वेश्चंस का आंसर देगा। कंपनी ने क्रीम छांटनी है, तभी तो वो कॉलेज के अंदर आए हैं, क्रीम छांटने के लिए। तो कंपनी के पैरामीटर्स के हिसाब से जो बच्चा उनको सूटेबल लगेगा वो उसको पिक करेंगे। मैं कहा बाकी इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, अगर नहीं कैंपस प्लेसमेंट हो रही तो कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा। पर आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यही सजेशन मेरा पहले था, यही अब है, और यही अगर आप मेरे को 5 साल बाद कुंडली बताओगे तब भी यही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसमें कोई करंट महादशा और अंतरदशा के हिसाब से जेमस्टोन एक्स्ट्रा पहन लो, उसका कोई इलाज नहीं है। बस आपको पाठ बता दिया, दान पुण्य बता दिया, जेमस्टोन बता दिया, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द लाइफ लॉन्ग। ये जेमस्टोन लाइफ लॉन्ग चलेगा। इतना करके मैंने उनको सेटिस्फाइड करके कर दिया और वो भी सेटिस्फाइड हुए। अचानक ही अभी कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया, बड़ा सा मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज, बहुत बढ़िया, हम्बली और धन्यवाद करते हुए कि बच्चे की कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर हो गई है, और सर सबसे बड़ी खुशखबरी है साथ ही उसका एक गवर्नमेंट का कोई एग्जाम भी क्लियर हो गया है। ठीक है, वो दोनों तरफ, कहने का मतलब दोनों तरफ जाने के लिए अब ओपन है, दोनों तरफ जाने के लिए वो उसका वो है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कांग्रेट्स का मैंने उनको रिप्लाई किया, फिर रात को फोन के ऊपर हमारी डिटेल में बात हुई। उन्होंने बड़ा धन्यवाद किया कि मैंने उनको क्या गाइड किया। जब पहली बार फोन किया मैंने कहा केवल जेमस्टोन पहनकर आप निश्चिंत मत होइए, जो मैंने पाठ बताया वो आप रेगुलर कर रहे हैं। वो कहते जी रेगुलर पाठ तो नहीं हो पा रहा, अगर उसकी जगह हम कर लें। मैं कहा नहीं, आप नहीं, बच्चा ही वो पाठ करे यदि उसको टारगेट अचीव करना है। ठीक है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें डेडिकेशन जरा ज्यादा देना पड़ता है। तो कहते हैं वो जहाँ रहता है बच्चा हॉस्टल वगैरह में, वहाँ ज्वाइंट है रूम, कोई साथ में होता है तो वहाँ धूप जोत नहीं जगा सकते, पाठ नहीं कर सकते, थोड़ा ऐसा माहौल नहीं है। तो मैंने कहा कैंपस के अंदर कोई मंदिर हो या कैंपस के बाहर कॉलोनी वगैरह में मंदिर होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, वहां जाके थोड़ा डिवोट कर ले अपने आप को। क्या करना है, अगर 8 बजे का कॉलेज है, 9 बजे का कॉलेज है, तो सवेरे 6 बजे उठ के नहा धोकर जल्दी चले जाए, हाथ में बुक लेकर और बैग में बुक डालकर वहां चले जाए, एक आसन लेकर वहां जाके बैठ के 10-15 मिनट का पाठ है वो रेगुलर उसको करें, निभाए। बस इतना कहकर मेरी उनसे बात खत्म हुई थी। उसके बाद 3 महीने के बाद उनका मेरे को मैसेज आया कि बच्चे की कैंपस प्लेसमेंट हो गई है और साथ ही गवर्नमेंट का एग्जाम भी क्लियर है, दोनों ऑप्शन उसके पास खुले हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए कुंडली के हिसाब से किस तरफ जाना ठीक है। मैंने उनको फिर उनको बता दिया कि दोनों ऑप्शंस के अंदर क्या आपके पास बेस्ट रहेगा, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है, क्या करिए आप, दोनों बातों का, इन बातों का ध्यान रखिए। दोनों फील्ड के अंदर ऑप्शन अब आपके हाथ में, कौन सा फील्ड आपने चूज करना है और कौन सा ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यू जस्ट अडॉप्ट ओनली वन ऑप्शन विद फुल डिवोशन ऑफ द 100%। भगवान के ऊपर अपने आप को डालकर, अपनी सारी इच्छाओं को भगवान के प्रति समर्पित कर कर, भगवान के ऊपर ट्रस्ट कर कर, यदि किसी ऑप्शन को चूज करना है तो किसी एक को चूज करना है, मल्टीपल नहीं चूज करना। और जो चूज करना है उसके ऊपर फुली कॉन्सेंट्रेट होना है। वो ऑप्शन चूज करने के साथ आप भगवान का नाम जप और गुरु से प्राप्त नाम जप है वो नाम जप, भगवान का नाम जप, जो आपको श्रद्धा लगती है वो आप करते रहो। ठीक है, इनमें से अगर कोई चूज करना है तो कोई एक चूज करना है, मल्टीपल चूज नहीं करना है। ठीक है, ये आज की वीडियो का क्रक्स है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी कंसल्टेशन जो होती है वो एस्ट्रोलॉजी की होती है। एस्ट्रोलॉजी की स्पेशली
रत्न की होती है। मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको बताता हूं रत्न, एक बताता हूं रेमेडीज, ठीक है जी, और एक मैं बताता हूं आपको पाठ। बस ये 3 चीजें हैं, रत्न, रेमेडीज, पाठ। ये दान पुण्य बेसिकली, ये दान करना है वस्तुओं का, कुछ चीज़ों का दान करना होता है, विशेष ग्रह से रिलेटेड होता है जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। केवल ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी होती है। ये जो नग होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है। दान पुण्य भी आप करते रहिए, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और पाठ आप रेगुलर कीजिए जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता। दिस इज द वे। कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए, 100% उस पर डेवोशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।